सभी लोगों को हमारा प्रणाम। जय श्री राम भाइयों। यार, आज मैं लौट के आ रहा हूँ अपना IBPS का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा था यार। जो पढ़ा था उनके लिए अच्छा था, जो थोड़ा कम पढ़ के गए थे उनके लिए थोड़ा तेज होगा, जो एकदम नहीं पढ़े थे उनके लिए बहुत कठिन होगा। समय बहुत मैटर करता है यार। एग्ज़ाम में 20 मिनट थे, और मैं तो मतलब मेरी उतनी तैयारी नहीं थी, तो मैंने कोशिश ये की कि जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आने वाला है SBI का एग्ज़ाम, मुझे वो भी देना है। तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे मैंने कोशिश की उनको किसी तरह ग्रैब कर पाऊँ, मतलब समझ पाऊँ कि ये टाइप के क्वेश्चन आए थे, और उसको मैंने याद करने की कोशिश की। टाइप्स मतलब किस कहाँ किस टॉपिक किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं वही तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर तुम लोग भी एग्ज़ाम देने जाओ तो ये इस चीज़ से शायद तुमको कुछ हेल्प हो जाए, तुम उस हिसाब से प्रिपरेशन कर पाओ। तो सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँगा, और तीनों के इम्पोर्टेंट क्या कह सकते हो जो आए थे, मतलब वो चैप्टर वाइज मैं बता दूंगा इस चैप्टर से आए थे। तो पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स मतलब क्वांट्स की। यार, पहले तो जैसे ही मैं बैठा, कुछ तुमको ये भी बता दूं, मतलब वहाँ सीन क्या था कि बैठे एक अपना मतलब एक टेबल मेरे नाम से पहले वहाँ पे रजिस्टर्ड था, मतलब रोल नंबर के वहाँ की स्लिप लगी हुई थी। उस टेबल पे मैं बैठा, स्क्रीन थी, और कुछ देर बाद पेपर शुरू हो गया। और ऊपर एक टाइमर रहता है, मतलब हर सब्जेक्ट का। जैसे इंग्लिश का चल पहले सबसे पहले इंग्लिश का शुरू हुआ, तो इंग्लिश का जैसे ही शुरू हुआ तो ऊपर एक टाइमर लगा था। टाइमर मतलब 20 मिनट का वही जो टाइमर होता है वो शुरू हो गया। अब क्वेश्चन मैं तेज़ी तेज़ी उसमें कर रहा था, अटैम्प्ट कर रहा था। बट यार, टाइमर को देखोगे तो तुम्हें टेंशन होगी यार। टाइमर उस समय जब तुम पेपर दे रहे होगे तुम्हें लगेगा बहुत तेज़ चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके 20 मिनट इसका ख़त्म हुआ, तो बिना कोई ब्रेक तुरंत उसके बाद क्वांट्स का शुरू हो गया। क्वांट्स का टाइमर ख़त्म हुआ, उसके तुरंत बाद तुम्हारा इसका टाइमर शुरू हो गया, किसका? रीजनिंग का। तो इन तीनों में एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे तुमको कोई क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है उसको ना अटेम्प्ट करके दूसरा करना है, तो ये भी ऑप्शन तुम्हारे पास रहता है। जैसे पहला नहीं करना है तो उसमें दूसरा, मतलब हर क्वेश्चन का वहाँ ऐसे दे देगा 1 से लेके 35 तक का, कि जो क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है उस पर तुम दबा दो। जैसे 1 तुम्हें नहीं बन रहा है तो या तुम 2 दबा के चेक कर लो कि उसका क्वेश्चन क्या है, वो तुम्हें आ रहा है तो वो कर लो, नहीं तो तीसरा भी कर सकते हो, नहीं तो चौथा भी कर सकते हो। जरूरी नहीं तुम 1 करो तभी 2 सेकंड करो, फिर थर्ड करो। जो बन रहा है वो करो, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। तुम डायरेक्ट 35 नंबर से भी शुरू कर सकते हो सॉल्व करना, और डायरेक्ट फर्स्ट नंबर से भी शुरू कर सकते हो। तो आते हैं अब चैप्टर वाइज मैं बताता हूँ, मतलब मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैथ्स की बात करें तो यार, मैथ्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। मेरे समझ से सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे यार। 4-5 क्वेश्चन तो थे सिंप्लीफिकेशन से। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आए इनइक्वालिटीज़ से क्वेश्चन थे। मेरे समझ से 3-4 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ से भी थे। एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरे समझ से 4-5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ से भी थे। डी आई अपनी, मतलब डी आई से आए थे दो दो क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे डी आई से। और 2 क्वेश्चन मतलब पूरा डी आई, उसके एक एक क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन था। परसेंटेज से क्वेश्चन थे। परसेंटेज से ये तीनों से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे, डी आई और इनक्वालिटीज़ और सिंप्लीफिकेशन। ये तीनों से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थे यार। मेरे समझ से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इसी से आ गए थे। और अब बात करते हैं परसेंटेज से क्वेश्चन थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से मिल्क एंड वाटर वाला एक क्वेश्चन जो बहुत फेमस है वो आया था, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन था। और परसेंटेज से क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन थे, और क्वांट्स में कहाँ से क्वेश्चन थे, इनक्वालिटी हो गया। तो यार यही कुछ क्वेश्चन थे, और भी थे क्वेश्चन, बट बेसिकली इतने तो मुझे लगे कि इतना अगर कोई इन टॉपिक्स को सही से करके जाए तो प्री तो क्वालिफाई कर ले जाएगा। अब इसके बाद आते हैं यार रीजनिंग पे। रीजनिंग में तुम्हारे क्वेश्चन, यार बात करते हैं रीजनिंग से किस तरह से क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग से मेरे समझ से यार, मतलब पहला मैं टाइप बता दे रहा हूँ, उससे तुम समझ जाना। मतलब पजल्स के क्वेश्चन कम थे, मतलब बट ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा थे। जैसे बॉर्न, मतलब एक आदमी तब पैदा हुआ है तो अब वो ये आदमी इतने तब पैदा हुआ है तो अब उस आदमी की उम्र अब क्या होगी। एज बेस्ड क्वेश्चन थे। बॉर्न मतलब इसमें कोई बॉर्न होता है उसके एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। कार से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे if A has this much car, B has this much car, then C has this much car, less than D, then E has how much car। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसको तुम कर सकते हो। और टाइम
किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मतलब, और रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे रीजनिंग में। रीजनिंग बहुत ओवरऑल जो पढ़ के जाएगा उसको थोड़ी सिंपल रहेगी यार। मेन इंग्लिश बहुत अच्छी आई थी, मतलब बहुत अच्छी, मतलब ट्रिकी इंग्लिश थी। इंग्लिश में थोड़ी सी जिसकी कमज़ोर है उसको थोड़ा शायद हार्ड लग सकता है, इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी थी, बट मेहनत करके जाओगे तो इंग्लिश भी तुम्हें बहुत ऐसी कुछ बहुत टफ नहीं लगेगी। तो इंग्लिश में मैं बताऊँ किस टाइप के क्वेश्चन थे। इंग्लिश में बेसिकली एक तो पैराग्राफ वाले थे, एक पैराग्राफ दिया था और उसमें पूछ लिया था कि मतलब इसमें इस लाइन में इस पैराग्राफ में क्या कंटेक्स्ट है, ये लाइन क्या बताना चाहती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ वर्ड्स के बारे में पूछ लिया कि मतलब ये वर्ड ऐसा कह रहा है तो ये इससे आप क्या समझ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। और बात करते हैं, एक सेकंड रुकना। तो यार इंग्लिश में मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे मतलब, लेकिन इंग्लिश भी यार कुछ ऐसी बहुत टफ नहीं थी कि मतलब कोई पढ़ के जाए तो कर ही नहीं पाएगा। जो बंदा पढ़ के गया वो इंग्लिश निकाल ले जाएगा। मतलब वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि जैसे कोई वर्ड है एरे, तो एरे और तुम्हें 3-4 वर्ड देगा, उसमें चुनना होगा एरे का ही सेम मतलब के दूसरा वर्ड कौन सा होगा। इंग्लिश से ऐसे क्वेश्चन आए थे। पैराग्राफ टाइप थे, पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ रहा था इंग्लिश के, वो क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में यही सब था यार, बहुत डीप ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं थे। सेंटेंस मेकिंग टाइप क्वेश्चन थे कि यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो इसमें से क्या होगा, एक प्रॉपर उसकी लाइन में सेंटेंस बनाना है। तो इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, और ये रीजनिंग में एक और टाइप मुझे क्वेश्चन याद आया, क्योंकि पूरा मैं मेमोरी बेस्ड बता रहा हूँ जितना मुझे याद है कि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो मेमोरी बेस्ड के हिसाब से मैं बताऊँ तो एक वो वाले रीजनिंग में क्वेश्चन थे, जैसे कोई दिया है द मून इज़ ब्राइट, तो इधर लिखा है XY YQ ZXRB, मतलब ये कोडेड लैंग्वेज में। दूसरा फिर ऐसे एक फ्रेज है उसको कोडेड लैंग्वेज में, तो उन कोड्स की मीनिंग एक रेफरेंस में पूछ रहा था कि मतलब इसकी मीनिंग क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन मतलब रीजनिंग में थे। तो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग प्री मतलब IUPS का उतना कोई टफ नहीं था। ये उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर ये प्री देना चाह रहे हैं, मतलब वो मेरे इस वीडियो से कुछ समझेंगे आई थिंक सो। और बहुत हार्ड नहीं होता यार कि तुम सोचो कि बहुत हार्ड पेपर है, मेरे से तो होगा ही नहीं। बहुत सिंपल पेपर होता है, बस तुम एक बार पढ़ो और बिना टेंशन के उसको देने जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा। अभी मैंने मेंस तो दिया नहीं है, बट मैंने भी वीडियो बहुत लोगों की देखी, जितना लोग कहते हैं उससे अगर तुम पढ़े हो तो पेपर उतना बहुत टफ नहीं होता यार, बहुत सिंपल सा पेपर आता है। बट अगर तुम पढ़ के गए हो, प्रैक्टिस बहुत करो यार। मतलब मुझे ऐसा लगा ना, मैथ्स के क्वेश्चन वही होते हैं जो हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, उसकी जो अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है ना, मतलब एक क्वेश्चन को जो 50 बार लगाया वो देखते ही सॉल्व कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और मेरी इस वीडियो से मैंने बस आते ही अभी एग्ज़ाम से रिटर्न हुआ अपने सेंटर से, तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन पहले दे दूँ, क्योंकि शायद अगले साल किसी के लड़के लड़की का सिलेक्शन हो जाए, मेरी इस वीडियो से थोड़ा सा उसको हेल्प हो जाए। तो चलते हैं और साथ बना रहेगा। जय श्री।